हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आप लोगों को पता है फ्राइडे इज़ द डे जब हम एक हॉरर स्टोरी करते हैं। मतलब हॉरर स्टोरी की नरेशन करता हूँ मैं यहाँ पे बाय द वे, और मोस्टली वो ट्रू स्टोरीज ही होती हैं। सो जैसे कि टुडे इज़ फ्राइडे, सो इट्स टाइम फॉर सम हॉरर स्टोरी। तो आज की स्टोरी शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू गाइस, अगर आप कमज़ोर दिल के हैं सो जस्ट डू नॉट वॉच दिस वीडियो। सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट टू गर्ल्स। एक है जूली, एक है बेला। जूली बेला बहुत अच्छी दोस्त थी और वो एक हॉस्पिटल में काम करती थी एज अ नर्स। जिस हॉस्पिटल में ये लोग काम करती थी वहाँ पे नाइट शिफ्ट्स लेने को कोई तैयार नहीं होता था। तो जूली और बेला को कोई इशू नहीं था, उन्होंने कहा काम भी कम होता है तो हम ये नाइट शिफ्ट बहुत ईजिली कर लेंगे। तो जूली और बेला ये नाइट शिफ्ट्स करना शुरू हो गई। अभी इनको ये नाइट शिफ्ट किए हुए दूसरा हफ्ता ही था कि वहाँ पे एक पेशेंट आई जो कि थी मिस एमी। मिस एमी काफ़ी एजड थी, मतलब शी मस्ट बी अराउंड 70 80 साल की ये बुज़ुर्ग थी खातून। तो इन बुज़ुर्ग खातून को उन्होंने रूम नंबर 103 में शिफ्ट कर दिया उस हॉस्पिटल के। और जूली की ड्यूटी लगी कि मिस एमी की टेक केयर करनी है। अगर रात को उन्हें कुछ भी चाहिए तो जूली ही जाती थी, उन्हें बेशक खाना चाहिए हो या उनको वॉशरूम लेके जाने में हेल्प आउट करनी हो। बेला नॉर्मली रिसेप्शन एरिया पे रहती थी, तो जूली ही ये जो मिस एमी है इनकी टेक केयर कर रही थी। 2 हफ्ते तक जूली बेला को महसूस भी नहीं हुआ, बातों में उनका टाइम गुजर जाता था, बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा था, रात को इतना काम भी नहीं होता था। तो बोथ ऑफ द लेडीज वर रियली हैप्पी। एक दिन मिस एमी ने जूली को बुलाया कमरे में और 3-4 बजे का टाइम था। जूली जब मिस एमी के कमरे में गई तो मिस एमी ने बोला कि कौन नर्स बार बार आके मेरे कमरे में एक कोने में खड़ी हो जाती है और मुझे देखती रहती है, ये कौन है नर्स। तो जूली ने बोला कि ड्यूटी पे तो सिर्फ मैं हूँ और बेला है, हम दो हैं सिर्फ हॉस्पिटल में ड्यूटी पे इस फ्लोर में। तो उन्होंने बोला कि कौन, आप आ रही हैं? आप तो नहीं आ रही हैं, लेकिन आपकी क्या दोस्त आ रही है, बेला आ रही है? उन्होंने कहा नहीं, बेला तो मेरे साथ है और आपकी ड्यूटी तो मुझे मिली है, तो वो क्यों आएगी आपके कमरे में? खैर उन्होंने बोला कोई बार बार आके नर्स उधर खड़ी हो रही है तो आप उससे पूछें जो भी नर्स है। खैर एनीवेज उन्होंने बोला सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जूली ने बोला मिस एमी को, और जूली चली गई वापस रिसेप्शन एरिया पे। और उसने एहतियातन बेला से पूछ लिया कहीं तुम तो नहीं गई थी मिस एमी के कमरे में? तो बेला ने बोला मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, मैं क्यों जाऊँगी वहाँ पे। जूली ने बोला बेला को शायद मिस एमी ने कोई ख्वाब देख लिया होगा जिसकी वजह से वो डर के उठ गई होंगी, या उन्होंने इमेजिन कर लिया होगा, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने बात को इग्नोर कर दिया। 2-3 दिन गुजरे, मिस एमी ने दोबारा जूली को बुलाया रात को इसी तरह से 3-4 बजे। जब जूली उनके कमरे में गई तो मिस एमी ने फिर बोला कि आज फिर आके एक नर्स खड़ी हो रही है और वो बार बार मुझे देखी जा रही है, कौन है ये नर्स? जूली ने बोला कि मैम आपको वहम हो रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में इस टाइम पे सिर्फ मैं और बेला होते हैं और हम दोनों रिसेप्शन एरिया पे हैं, आपके कमरे में कोई भी नहीं आया। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा है, कोई आता है मेरे कमरे में। ये सुन के थोड़ा सा जूली डर भी गई, थोड़ा सा ये भी सोच रही थी जूली कहीं इन्हें वहम तो नहीं हो रहा, क्योंकि जूली के साथ पहले उस हॉस्पिटल में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था। तो जूली काफ़ी डर गई थी, लेकिन जूली की नई जॉब थी तो जूली डरना भी नहीं चाहती थी, कॉन्फिडेंट रहना चाहती थी। जूली ने बोला मैम कोई इशू की बात नहीं, आपको दोबारा वो नर्स नज़र आए आप मुझे बुला लीजिएगा। खैर एनीवेज जूली डरते डरते रिसेप्शन एरिया में वापस गई। उसने बेला को दोबारा बताया वो जो मैम है उनको दोबारा वो इशू फेस आया है, उन्होंने फिर मुझे आज बुला के बोला कोई नर्स आ रही है, बार बार तो नहीं उन्हें वहम आ सकता। बेला ने बोला उनकी एज हो गई है, उनको वहम आता होगा, तुम इसको इतना मत सोचो, तुम ईजी हो जाओ। कुछ घंटे गुजरे तो मिस एमी ने दोबारा बुलाया जूली को कि जूली तुम कमरे में आओ। जूली उसी दिन दोबारा गई उनके कमरे में। अब कुछ सुबह के मेरे ख्याल से 4:30-5 बज रहे थे। जब जूली दोबारा मिस एमी के कमरे में गई तो मिस एमी ने बोला कि ये नर्स दोबारा आ गई थी मेरे कमरे में, ये मुझे चैन से नहीं बैठने दे रही, आपको कुछ करना पड़ेगा। जूली काफ़ी खौफजदा आ गई। जूली ने बोला कि मैम आपने देखा है कि मैं साथ ही आ गई हूँ और कोई भी नहीं है यहाँ पे नर्स, और कौन नर्स आएगी, मैं और बेला है सिर्फ ड्यूटी पे, कोई और नहीं है ड्यूटी पे। खैर मिस एमी ने बोला आप मुझे वॉशरूम लेके जाएं, मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो वॉशरूम लेके गई, वो वापस मिस एमी को बेड पे लटाया, जूली वापस आ गई।
बाय द टाइम जूली बहुत खौफज़दा हो गई हुई थी, क्योंकि बेला जो उसकी दोस्त थी वो मान नहीं रही थी और जूली काफ़ी टेरिफाइड थी, मतलब डर चुकी थी पूरी तरह से कि हो क्या है। इस बात को खैर कोई 2 दिन हो गए थे, बाकी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। मिस एमी के कमरे से दोबारा कभी ऐसी रिंग बेल नहीं आई इस मामले के लिए। नॉर्मल रूटीन में जूली जाती थी मिस एमी को चेक करने के लिए अराउंड 2-3 बजे कि वो सही तरह हैं कि नहीं है। 2 दिन गुजर गए थे इस बात को। एक दिन जूली मिस एमी के कमरे में गई और उसने देखा मिस एमी अपने कमरे में नहीं है, तो उसने परेशान होकर ढूंढना शुरू कर दिया कि किधर है वो। वापस रिसेप्शन एरिया पे आई जूली डरी डरी कि मिस एमी तो अपने कमरे में नहीं है। तो बेला ने बोला ये कैसे हो सकता है। तो जूली को बोला बेला ने कि तुम जाके अच्छी तरह कमरा देखो, जाके वॉशरूम देखो। जूली फिर भागती हुई गई। जूली ने पूरा कमरा देखा, मिस एमी कहीं पे नज़र ही नहीं आ रही थी। लेकिन जूली ने जब दरवाज़ा खोला वॉशरूम का तो वहाँ पे मिस एमी की डेड बॉडी नज़र आई जूली को। ये इंसिडेंट हुआ, जूली बहुत डर गई और हॉस्पिटल वालों ने जूली को बोला आपने ज़्यादा बोलना नहीं है। जूली ने जब हॉस्पिटल वालों को बताया, मतलब ऑनर्स को या मैनेजमेंट को बताया कि इस तरह उनको वहम आते थे या जो भी होता था, पर हर वो बार बार बुला के बोलती थी कि कोई है, कोई नर्स आती है मेरे कमरे में। हॉस्पिटल वालों ने बोला कि आपने बात किसी को नहीं बतानी, आपने इस तरह का कोई बयान नहीं देना। इस बात को उन्होंने दबा दिया और नेचुरल डेथ डिक्लेयर कर दिया, जो कि डॉक्टर्स को भी पता थे नेचुरल डेथ नहीं है, वो ट्रॉमेटाइज्ड होके डेथ हुई है मिस एमी की। ये बात गुजर गई। जूली बहुत टेरिफाइड रहना शुरू हो गई इस इंसिडेंट के बाद। उसका काम में ध्यान भी नहीं लगता था। उसने बहुत बार अपनी दोस्त बेला से डिस्कस करने की कोशिश भी की, मैं अब बहुत खौफज़दा हूँ इस हॉस्पिटल में, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे काम कर सकूँगी, नाइट शिफ्ट तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकूँगी। बेला ने उसे समझाया वगैरह कि तुम्हें जॉब की ज़रूरत है, इस तरह का स्टेप मत लो, ये तुम्हारा वहम है, इस तरह कुछ नहीं होता, भूल जाओ बात को। है जूली बहुत कोशिश कर रही थी इस बात को भूलने की और वो काम में अपना ध्यान लगाना चाह रही थी और आगे काम करना चाह रही थी। वो जो रूम नंबर 103 था वो 2 हफ्ते तक खाली रहा। उस रूम में एक और मरीज़ को एडमिट किया गया। ये थे मिस्टर टॉम। मिस्टर टॉम भी काफ़ी एजेड थे, मतलब इतने एजेड नहीं थी, मस्ट बी 60-65। उनको उस रूम में शिफ्ट कर दिया गया। मिस्टर टॉम का ये पहला दिन था उस हॉस्पिटल में और मिस्टर टॉम की भी ड्यूटी मिस जूली को मिल गई। जूली बहुत हेजिटेंट थी, जूली लेकिन बोल नहीं सकी कि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि जूली को उस जॉब की ज़रूरत भी थी। फिर से जूली को उस रूम की ड्यूटी मिल गई। जूली पहले दिन ही बहुत डरी डरी अपने डेस्क पे बैठी हुई थी। मिस्टर टॉम ने बेल दी सेम 3 बजे जो मिस एमी देती थी, मतलब बेल 3 बजे। तो जूली मिस्टर टॉम के कमरे में गई। जब वो उनके कमरे में गई तो मिस्टर टॉम ने बोला कि जी कौन नर्स आ रही है बार बार उस कमरे में, उधर कोने पे खड़ी हो जाती है। ये सुनते जूली तो मतलब बिल्कुल पागल ही होने वाली होगी और एकदम से डर गई। उसने बोला क्या आपने भी उस नर्स को देखा है। मिस्टर टॉम ने बोला क्या मतलब, मैंने भी उस नर्स को देखा है। तो एकदम से जूली चुप हो गई। जूली बताने वाली थी मिस्टर टॉम का कि जो पहले पेशेंट थी यहाँ पे वो भी देखती थी किसी नर्स को। खैर भागी भागी जूली गई बेला के पास, डरी हुई और फुल खौफज़दा होते हुए। पसीने निकल रहे थे जूली के और जूली ने तो सोच लिया था कि मैं तो नहीं आज यहाँ पे रह सकूँगी। डरी डरी गई रिसेप्शन एरिया पे। जूली जाके हड़बड़ाहट में बैठी और जूली अपने डेस्क पे बैठी, पीछे बेला बैठी हुई थी जूली के उस तरफ मुंह करके। जूली ने रोते रोते बेला को बताना शुरू कर दिया कि बेला मिस्टर टॉम ने भी उसी नर्स को देखा है जो कि मिस एमी देखती थी, मैं नहीं काम कर सकूँगी, ये तो बहुत खौफनाक चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। तो पीछे जो बेला बैठी थी उसने बोला कि तुम्हें नहीं पता वो नर्स कौन है। तो एकदम से जूली हैरान हो गई कि मतलब क्या मतलब वो नर्स कौन है। तो बेला ने बोलना शुरू किया कि 1980 में एक यहाँ पे नर्स काम करती थी एंजेलीन नाम की। उसके ऊपर काम का इतना स्ट्रेस होता था कि उसने रूम नंबर 103 के वॉशरूम में जाके सुसाइड कर ली, अपनी जान ले ली। तो जूली बहुत हैरान हुई कि बेला कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, इसको क्या पता, ये कैसे जानती है 1980 में एंजेलीन काम करती थी इस हॉस्पिटल में और ये आज क्यों मुझे बात बता रही है। ये हैरान होते हुए जूली पीछे देखती ही है तो उसको बेला नज़र नहीं आती, उसको एंजेलीन नज़र आती है उस कुर्सी पे बैठी हुई।
ये इंसिडेंट हुआ उस रात को, और उस रात के बाद सुबह जब हॉस्पिटल में सारे लोग आए, लेटर दैट इवनिंग पता चला कि बेला उस दिन हॉस्पिटल में काम करने आई नहीं थी। जो जूली की दोस्त है उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो वो जॉब पे आई ही नहीं थी। सुबह लोगों ने जब जूली की लाश देखी तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये डेथ कैसे हुई है जूली की, और वो आज भी एक मिस्ट्री ही है। अपना ख्याल रखें। पीस।